और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है, तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए। बच्चा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। उत्तर प्रदेश की सियासत की चर्चा इन दिनों देश की राजनीति में खूब देखने को मिल रही है। सड़क से लेकर संसद तक इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल क्यों तेज है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य, तो वहीं दूसरी तरफ एक नई लड़ाई अखिलेश यादव बनाम शिवपाल सिंह यादव। दरअसल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे का नाम अखिलेश यादव ने आगे किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के दावे कर रही है कि शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव ने नजरअंदाज कर दिया। तो वहीं अब इसका जवाब शिवपाल सिंह यादव ने खुद भरे विधानसभा में योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो आपके डिप्टी सीएम हैं वो 2027 के विधानसभा तक इस खेमे में यानी हमारे साथ सपा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आज जो उत्तर प्रदेश में हालात है ये क्यों हैं और कैसे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसते हुए भरे मंच से नजर आए। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है, तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए। तो सुना आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि मुझे तो इस बेचारे शिवपाल पर तरस आती है। जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं निशाना कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को नजरअंदाज किया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हीं का नाम आगे था। लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण कार्ड अखिलेश यादव ने खेला है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। बहरहाल देखा जाए तो दूसरी तरफ अब शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से भरे विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ तक कि कह दिया कि जो आपके पीछे बैठे डिप्टी सीएम हैं वो हमारे साथ साल 2027 में हमारे खेमे में बैठे हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने ऑफर दे दिया है। क्या कुछ कहते हैं जरा सुनिए। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई और फिर अब देख लेना 27 में
27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर ठीक चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो सुना आपने किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को जो है चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों ही दलों में, दोनों ही पार्टियों में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा असमंजस की बनी हुई है। एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को झेल नहीं पा रही है, लगातार बैठकों पे बैठक हो रही है, समीक्षाओं का दौर शुरू है। तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इसी को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे का नाम आगे किया। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने मारने का काम किया है। एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर यह आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया जाता है कि परिवार की पार्टी है, परिवार के हितों को देखते हुए फैसले लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से शिवपाल सिंह यादव को नजरअंदाज या यूं कहें कि उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगे नहीं किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों देश की सियासत में यूं कहें उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि कैसे जो ब्राह्मण कह सकते हैं और राजपूत जो समुदाय के लोग थे वो कहीं ना कहीं शपथ लेते हुए नजर आ रहे थे कि जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाई, हम उनको वोट नहीं करेंगे। तो ये नाराजगी अब खुले तौर पर देखने को मिल रही थी और इसी वजह से अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेला। अखिलेश यादव की यह रणनीति रही है कि जिस तरीके से पीडीए के तहत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को मैंने अपने साथ जोड़ा और लोकसभा चुनाव में सफलता भी मिली, अब उसी कड़ी में जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको भी मैं अपने साथ जोड़ूं, यानी सबको साथ लेकर चलूं। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और इससे भले ही समाजवादी पार्टी में बगावती जो तेवर है उसके दावे किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं अखिलेश यादव से। हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों द्वारा इस बात की सफाई दी जा रही है कि कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव और माता प्रसाद पांडे के बीच एक अच्छी दोस्ती है और शिवपाल सिंह यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर हामी भरी जब ही इस नाम का ऐलान किया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने उल्टा तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि जो आपके डिप्टी सीएम है वो हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जो है पूरे के पूरे मामले पर अभी खुलकर बात नहीं रख रहे हैं और माना जा रहा है कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन राजनीति में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में देखिए कि आज ही जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने जो कह सकते हैं कि बयान जारी किया, उसके बाद से सियासत जो है एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आई। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह से जब सवाल किया गया कि क्या आप डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे, क्या आप डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे, तो खुले तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे आगे नहीं करेगी, मुझे डिप्टी सीएम का पद नहीं संभालेगी। यानी इनकार नहीं किया और इनकार ना करना मतलब आपकी हामी है। तो जाहिर सी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ की कई नीतियों पर, उनके कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते हैं, बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हैं और योगी आदित्यनाथ बनाम बृजभूषण शरण सिंह की लड़ाई लंबे समय से चलती हुई नजर आ रही है, लंबे समय से देखा जाता है, माना भी जाता है। बहरहाल देखा जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर लगातार जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बरकरार है, इस बात के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से सीएम पद संभालेंगे तो फिर डिप्टी सीएम का पद जो है बृजभूषण शरण सिंह संभालेंगे? क्या बृजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पहले अखिलेश यादव ने 100 लाख सरकार बनाओ का जो कह सकते हैं ऑफर दिया था केशव प्रसाद मौर्य को, और उसके बाद से शिवपाल सिंह यादव ने यह दावा ठोका है कि आने वाले समय में जो डिप्टी सीएम है वो हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे, यानी केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी में अब केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे? तमाम जो ऑफर है वो कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार अखिलेश यादव बनाम
शिवपाल सिंह यादव की लड़ाई की कहीं ना कहीं घोषणा की जा रही है, लगातार फूट डालो की रणनीति अपनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा भी पीछे नहीं हटने वाली। सपा ने जो है लगातार जो है केशव प्रसाद मौर्य से संपर्क बनाया और लगातार उनको ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि तलखी तेवर जो है वो दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में देखना होगा कि कितनी सफलता अखिलेश यादव को मिल पाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट के साथ।